फैका अब सामने टॉपिक अंक तिप्रासा थोड़ी देर पहले बुबाग रहा एक गाना गा के गया तिप्रासा। तो तिप्रासा जे शब्द न तै ताबुक जे रेसाब जागी थांका ओ शब्द न तैनो ओ जे वार्ड न तैनो जत सिनी सामुंग तांगमानी जत सभा खेलेमानी आबनि बागै तिप्रासा शब्द चिनी हाव बेलाखी तिनी इम्पोर्टेंट। आज तिप्रासा का जो शब्द से आज गाना गाया गया उसका महत्व क्या है उसके बारे में मैं थोड़ा बोलने का कोशिश करूंगा। एक दो दिन पहले मैंने सुना है और बाद में यूट्यूब फेसबुक में देखा भी है। किसी मेरा एक पुराना दोस्त मंत्री जी उन्होंने शायद कहा है कि ये तिप्रामोथा तो लालमोथा है, सीपीएम का एजेंट है, ये लोग तो सीपीएम का काम करते हैं। तिप्रामोथा सीपीएम है, वो है कांग्रेस है, ये बीजेपी है। ये उस विधानसभा से भी कुछ वीडियोस वायरल हुआ। तो मैं आज मेरा जो दोस्त है जो अभी विधानसभा में मंत्री बना हुआ है, जो कौन 2 साल का तिप्रालेन है, कौन 14 साल का, कौन 15 साल का बारे में जो बात कर रहा है उसका बारे में मैं 2-3 शब्द बोलना चाहूँगा। एक्चुअली जन्म से हम लोग कोई भी सीपीएम होके जन्म नहीं हुआ, जन्म से हम लोग कोई भी बीजेपी होके जन्म नहीं हुआ, तिप्रामोथा बन के भी कोई जन्म नहीं हुआ, बुबाग्रा भी तिप्रामोथा बन के जन्म नहीं हुआ, कांग्रेस बन के भी कोई जन्म नहीं हुआ। यह बात सच है कि साउथ डिस्ट्रिक्ट में सीपीएम 1950 से जब से चुनाव हुआ, 52 से जब से चुनाव हुआ, साउथ त्रिपुरा में थोड़ा सीपीएम स्ट्रांग है। मेरा खानदान सब लोग सीपीएम करता था, कुछ लोग अभी भी करता है, ये बात मैं मानता हूँ। और जो मंत्री जी ने ये बात बोला है उनका खुद परिवार भी सीपीएम करता था, वो खुद भी पहले सीपीएम करता था। तो किसी का शरीर में सीपीएम कांग्रेस बीजेपी का दब्बा लगाया गया नहीं है जन्म से, लेकिन एक दब्बा हम लोगों की तन मन और खून में लगा हुआ है। यह दब्बा है कि हम लोग त्रिपुरा में जन्म हुआ है। जो मंत्री ये बात किया है कि सीपीएम कांग्रेस बीजेपी के बाद वो भी त्रिपुरा में जन्म हुआ है, मैं भी त्रिपुरा में जन्म हुआ है, सब त्रिपुरा का तिप्रासा लोग त्रिपुरा में ही जन्म हुआ है। इसीलिए हम लोग का खून में, शरीर में एक चीज का दब्बा लगा हुआ है, हम लोग का दिल में दब्बा लगा हुआ है। ये दब्बा है तिप्रासा का दब्बा, हम लोग सब तिप्रासा है। सीपीएम कांग्रेस बीजेपी ये मालूम नहीं, ये बाद में आया, लेकिन हम लोग तिप्रासा है। तो मैं आज और एक बात बोलना चाहूंगा। बहुत सारे लोग तिप्रामोथा बनने के बाद बहुत सारे जगह में मुझे भी पूछा गया, जब कहीं पे भाषण देना हो, कोनो जगह कॉक सना था कि आपका पोस्ट क्या है, मेरा पोस्ट क्या है, ये पूछा जाता है। ये बात सच है कि तिप्रामोथा में सेंट्रल कमेटी नहीं है अभी तक, शायद आज या कल बन जाएगा। तो पिछले 2021 से जब से तिप्रामोथा एनजीओ था, उसके बाद पिछले 2-3 साल से यही पूछा जाता है कि आपका पोस्ट क्या है, आप कौन सा पोस्ट है, डेजिग्नेशन क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा सबसे बड़ा डेजिग्नेशन है कि मैं 75 ईयर्स से सताए हुए जो गरीब, जो अपने भाषा का अधिकार, अपने जमीन का अधिकार, अपने जो सब अधिकार खो चुके हैं, वही तिप्रासा 16 लाख में से एक तिप्रासा है। मैं भी हूँ वो तिप्रासा, वही मेरा डेजिग्नेशन है। ये सबसे बड़ा डेजिग्नेशन आज हम लोगों का। और पोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे लगता है कि पोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं आं मने खाया सिनी मेन डेजिग्नेशन का
तामो साबो जीएस साबो प्रेसिडेंट साबो एमएलए साबो एमडीसी साबो एम साबो चेयरमैन साबो सीएम या जोंनि सबसे बड़ डेजिगनेशन का जों तिप्रासा जों थांनाय 75 बोसोर रमै अ हाउस जों थोंजागै दङ जोंनि हाउस जोंनि अधिकार माया जोंनि हाउस जोंनि कग्न तामो बाय सिनाय जों अधिकार माया अमं काचिनि सबसे कतर डेजिगनेशन तिनि अ डेजिगनेशन पगै जों गुबुननि प्राइमारी डेजिगनेशन सराबसानि बागै जे सीएम ईएम एमडीसी एमएलए बा जीएस प्रेसिडेंट सबजोनल चेयरमैन ए जे डेजिगनेशन मानमानि आबनो इम्पोर्टेंट रखां गांके जों चुगलाक जोंनि सबसे बड़ डेजिगनेशन तिप्रासा और तिप्रासा सातकजाक तिप्रासानि जे डेजिगनेशन और डेजिगनेशन जों पखां के चुगलाक हम लोगों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए है कि सीएम ईएम एमडीसी एमएलए सब जोनल चेयरमैन से भी ज्यादा हम लोग का सबसे बड़ा डेजिग्नेशन है हम लोग तिप्रासा है। ये तिप्रासा का डेजिग्नेशन को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और एक बात, हम लोग का तिप्रामोथा में मैंने बहुत बार सुना है कि मेरा एरिया में भी सुना है, बहुत लोगों के मुंह में भी सुना है कि मेरा तो वो पोस्ट है, मेरा ये बन गए, आपका क्या पोस्ट है क्या नहीं है, उसके बारे में बात किया जाता है। सब ने पोस्ट कटर सब तामो आहाय इराय हिनै सालायमानि खोनाजागौ किन्तु आं मने खायो तिप्रामोथावो तिप्रासानि बागै जदि जों सबा खाय दं गांके 75 इयार्स रमै जे सातकजाक तनै तिप्रासानि बागै जदि जों सबा खायनानै मानसिकता तै जदि जों और फायो गांके अगर हम लोग ने ये ठान के तिप्रामोथा में आया कि 75 इयर्स से सताया हुआ तिप्रासा को हम लोग आज़ादी दिलाना चाहते हैं, कुछ हक दिलाना चाहते हैं, तो हम लोगों को ये सब डेजिग्नेशन भूल जाना चाहिए। कौन कितना काम किया ये भूल जाना चाहिए। विधानसभा ने, मेरा दोस्त ने ये भी कहा है कि मंत्री जी ने, हमारा रंजीत सर को ये भी कहा है कि आप तो 2 साल का आबू है, 2 साल से तिप्रालैंड मांगा है, मैं तो 14 साल से मांग रहा हूँ। कौन 2 साल है कौन 14 साल है ये मैं नहीं जानता, मैं राजनीति में इतना काबिल भी नहीं हूँ, इसलिए मंत्री भी नहीं बन पाया, एमएलए भी नहीं बन पाया, एक पंचायत के चेयरमैन भी नहीं बन पाया आज तक। लेकिन इतना जरूर मालूम है कौन 2 साल का है कौन 14 साल का ये मालूम नहीं है, लेकिन 75 साल से हम लोग का तिप्रासा ये तिप्राहा में सताए हुए है, अपना अधिकार नहीं मिल रहा है, ये मुझे मालूम है। 14 साल 2 साल का बात नहीं है, कौन कितना काम कर रहा है ये जनगण को, पब्लिक को दिखाने का जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति यहाँ पे त्रिपुरा में तिप्रासा के लिए जो लड़ रहे सब लोग इंपॉर्टेंट है। जो तिप्रासा के लिए, तिप्रालैंड के लिए सेपरेट स्टेट डिमांड के लिए आईपीएफटी में रह के ग्राम रैली किया था 75 डेज 90 डेज का, वो हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। बाद में नेता लोग मुंह मोड़ लिया हो तो उनका गलती नहीं है। अभी तिप्रामोथा ग्रेटर तिप्रालैंड मांगने के बाद ग्रेटर तिप्रालैंड में शुरू से अभी तक जो लोग काम किया है, अभी काम करने के बाद जो लोगों को कुछ पोजीशन मिला है और जो लोगों को पोजीशन नहीं भी मिला है, जो लोग वोट दिलाने के लिए जो लोग दिन रात काम किए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। और जो लोग घर में बैठ के नौकरी करने के बाद पोस्टल बैलेट में भर भर के तिप्रामोथा को वोट दिया, ग्रेटर तिप्रालैंड के पक्ष में वोट दिया, वो हर एक व्यक्ति तिप्रासा के लिए यह आंदोलन में इंपॉर्टेंट है। कोई एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे ये लगता है, ये मेरा दिल का बात है। और मुझे जो सेपरेट स्टेट का डिमांड में जो जर्नी है, पॉलिटिकल जर्नी है, उसके लिए बात करने के लिए यहाँ पे बोला गया, तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। मैं पॉलिटिकल में इतना मैच्योर नहीं हूँ, बहुत ही इमेच्योर इंसान हूँ, और मेरा बैकग्राउंड भी नहीं है किसी की तरह मेरा बैकग्राउंड में मेरा माता पिता पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी बिलोंग नहीं करता। और ये बात सच है कि मेरा घर में परिवार में सब लोग सीपीएम करता था पहले, ये मैं मानता हूँ कि मेरा घर परिवार में सब लोग सीपीएम करता था। साउथ में मेरा पिताजी भी कर्मचारी संगठन का सीपीएम का नेता था पहले। लेकिन जब से सेपरेट स्टेट डिमांड का बात सुना है 2009 में, मैंने अखबार में पत्रिका में देखा था, नौकरी ढूंढने के लिए मैं पत्रिका खरीदता था, उस समय अखबार खरीदता था। चाकरी ऋतु वहाँ गई पत्रिका ना नायु, नौकरी बहुत ढूंढा मैंने, नौकरी ढूंढने के लिए
वो अखबार खरीदता था, 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया का। खाली नौकरी कहाँ है, कहाँ ऐड है, वो ढूंढता था मैं उस समय में 2008-9 में। तो अखबार में एक दिन देखा आजकेर फरियाद में पृथक राज्येर दाबीते मृत आईपीएफटीर पुनरुज्जीवन। तो पृथक राज्य का डिमांड में जो मरा हुआ आईपीएफटी है उसका पुनरुज्जीवन हो गया, ऐसा अखबार में लिखा था। दो साइड में 2 बुढ़ा आदमी का फोटो था, बाद में मालूम पड़ा वो एक एनसी है, दूसरा हरिनाथ देववर्मा है। पहचानता नहीं था, मैं किसी को पहचानता नहीं था। 3 ही आदमी को, नेता को मैं पहचानता था। एक परीक्षित दादा मेरा ईएम था, मेरा दादा सीपीएम का, और दूसरा था नरेश जमातिया मेरा दादू था, और तीसरा एक व्यक्ति को तब भी मैं पहचानता था, वो था विजय रांखल सर। और किसी को मैं पहचानता नहीं था, एनसी को भी नहीं पहचानता था, हरिनाथ सर को भी पहचानता नहीं था। मैंने सुना तो बहुत बड़ा उग्रपंथी है, बहुत बड़ा ये सुना था विजय अंकल, वो आने से सब लोग डर जाते ऐसा सुना था। बहुत सारे बोम बोम लेके आता था ऐसा सुना, बंदूक लेके आता था, कभी देखा नहीं उनको। तो बाद में वही जो अखबार में देखते देखते सेपरेट स्टेट ये क्या है इतना मालूम नहीं है। बीच में एक देखा मैप, एक मैप दिया हुआ था आजकेर फरियाद में, उसमें कुछ पोर्शन में लाल था और कुछ पोर्शन में ग्रीन था। उसमें लिखा है कि ग्रीन टीटीएडीसी एरिया है। तब मालूम पड़ा वो हमारा टीटीएडीसी एरिया तो इतना बड़ा है। उसको जेरोक्स करके, कलर जेरोक्स करके मैंने घर में टांग दिया। उसके बाद सिनेहामा पत्रिका पढ़ने के बाद ये सेपरेट स्टेट डिमांड के लिए ये करो वो करो, 2-3 धारा संविधान में वो है, वो मालूम पड़ा। कृष्णकांत जमातिया के यहाँ पे कागज कुछ मिला। उसके बाद मुझे मालूम पड़ा, विद्युत ने भी मुझे क्लास दिया, मेवार सर ने भी क्लास दिया। बाद में उन लोग के घर में रोज जाके क्लास लेता था सेपरेट स्टेट क्या है। ये मेवार सर भी खाना खिला खिला के उनके घर में क्लास करता था सेपरेट स्टेट ये। ओगुर सर भी, अभी भी सेपरेट स्टेट ओगुर सर। तो बाद में मैं इतना नौकरी ढूंढ रहा हूँ, 1.5-2 साल से नौकरी मिल ही नहीं रहा। बाद में घर में बहुत डांट पड़ा, ये उग्रपंथी का दल करते हैं आप, ये सेपरेट स्टेट डिमांड करते हैं। बाद में परीक्षित दा मुझे घर में बुला के डांटा, और एक मेरा काका जी वो भी मुझे घर में बुला के डांटा। वही अभी जोनल जॉइंट चेयरमैन अभी तिप्रामथा का। उस समय मुझे ये मत करो, सेपरेट स्टेट डिमांड मत करो बोल के डांटा, वही अभी तिप्रामथा में। तो उस समय बोला कि आप तो उग्रपंथी का दल में ये क्यों कर रहे, ये क्यों कर रहे। तो मैंने बोला कौन उग्रपंथी है कौन क्या ये मालूम नहीं, लेकिन ये सेपरेट स्टेट हम लोग को चाहिए। यहाँ त्रिपुरा में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये तो सच बात है। डेवलपमेंट में बहुत डिफरेंस है। हम लोगों को ये हक अगर मिलने का कोई संविधान में है तो ये हक हम लोग को मिलना चाहिए, यही मैंने दिमाग में सोचा था। उसके बाद मैंने देखा, मैंने पहले नौकरी मांगा, नौकरी नहीं मिल रहा था। उसके बाद मैंने देखा कि घर में बोला कि आप इंटरव्यू दो। किसी नेता ने, टीएसयू का नेता ने भी आके बोला आप इंटरव्यू दो। बाद में एक बार खाली जाके इंटरव्यू दिया, इसके पहले 3-4 बार दिया, नहीं मिला। एक ही बार दिया, तुरंत ऑडिटर का नौकरी मिल गया। बाद में तुरंत ऑडिटर का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में नौकरी मिल गया, और उसके बाद 5 साल बाद रेगुलर भी हो गया। लेकिन ये तिपरालैंड और सेपरेट स्टेट का जो बोर्ड दिमाग में ऐसा घुसा ना, ओगुर देववर्मा जी अभी घर में क्या कर रहे मालूम नहीं है। थोड़ी दिन पहले उनका वाइफ का देहांत हो गया। उन्होंने बोला कि नौकरी छोड़ दो, आपका पिताजी भी नौकरी करते हैं, आपका माताजी भी नौकरी करते हैं, नौकरी छोड़ दो, आप जाति के लिए काम करो। मैंने तुरंत उस वक्त छोड़ दिया वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का नौकरी। वो छोड़ने के बाद मेरा मेवार सर ने, विद्युत सर ने, वो कहीं और होगा अभी, लेकिन उन्होंने ही मुझे यूथ आईपीएफटी का जीएस बनाया था 2011-16 जनवरी में वॉलंटियर हेल्थ सेंटर में। तो उसके बाद कौन नेता क्या करते, किसका क्या बैकग्राउंड है ये मुझे मालूम भी नहीं। सेपरेट स्टेट डिमांड का प्रचार करते करते मुझे मालूम पड़ा है कि ये नेता तो ऐसा है, ये खराब है, वो नेता तो अच्छा है, वो ये है, वो फलाना फलाना फलाना, ये सब मालूम पड़ा। लेकिन ये सब मेरा दिमाग में घुसा ही नहीं। एक ही चीज़ दिमाग में था, सेपरेट स्टेट तो चाहिए। ये दिमाग घुसने के बाद में एक दिन आईपीएफटी का जब मीटिंग करता था, ओगुर सर मुझे लेके जाता था, मेवार सर भी लेके जाता था, हरिनाथ सर लेके जाता था। बोलता था कि उधर पे आईपीएफटी का बहुत सपोर्टर है। बाद में जाके देखता था कोई सुनता ही नहीं था। खुद फ्लैग लगाना पड़ता था, 2-3 फ्लैग।
बाद में कोई सुनता नहीं था, चाय दुकान में 2-3 आदमी सुनता था, उसी को खुश होकर वापस चलाता था, भाषण बहुत अच्छा हुआ बोल के। तो एक दिन दिमाग में आया, ऐसा करते 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 कम्युनिस्ट बैकग्राउंड हो, इसीलिए कभी कभी कम्युनिस्ट को पढ़ता भी हो। कम्युनिस्ट का किसी नेता ने नाम नहीं लूंगा, मुझे एक दिन बोला था कि हमारा कम्युनिस्ट में साम्यवाद है, इक्वलिज्म का बात हम लोग करता है, हम लोग कैपिटलिज्म का अगेंस्ट में है, हम लोग साम्राज्यवादी का विरोधी है, इंपीरियलिज्म का विरोधी है। तो उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा, ये तो बहुत अच्छा बात है। अगर इक्वालिटी का बात ही सीपीएम करता है तो सीपीएम तो बहुत अच्छा पार्टी है। हमारा किला में भी शहर होगा, उदयपुर में भी शहर होगा, तो अगरतला में भी शहर होगा, ये खुमुलुंग भी वैसा ही शहर होगा, इक्वलिटी होगा। हमारा इलाका में भी नौकरी होगा, बिजनेस होगा, अगरतला में भी नौकरी होगा, बिजनेस होगा। कैपिटलिज्म का अगेंस्ट में है, साम्राज्यवादी का विरोध में है, ऑपोजिट में है। तब मैंने जाके बोला कि आप साम्राज्यवादी का विरोध है, तो जो लोग, मैंने बॉय में कहीं बुक में किताब में पढ़ा था कि जो बाहर का आदमी आके किसी का जमीन छीनता है, किसी का अधिकार पॉलिटिकल राइट्स छीनता है, वही साम्राज्यवादी है। तो अमेरिका साम्राज्यवादी बोलने से क्या होगा, हमारा यहाँ भी तो साम्राज्यवादी हो रहा है, उसका विरोध, चलो सीपीएम का फ्लैग लेके आंदोलन करते हैं। तब बोला कि ये तो दंगा लग जाएगा, तब वो सीपीएम नेता ने बोला, तब बोला तब तो आपका आइडियोलॉजी में आप खुद नहीं है, तो मैं क्यों सीपीएम करूं। असल में आइडियोलॉजी में प्रॉब्लम है ही नहीं, वो काम करते ही नहीं वो पार्टी लोग, ये दिक्कत था। इसीलिए मुझे उस टाइम लगा कि ये सेपरेट स्टेट का जो मुद्दा उठा रहा है वो लोग ठीक है, तो इसीलिए मैंने आईपीएफटी में सेपरेट स्टेट का मुद्दा उठा के ये आंदोलन किया। लेकिन लोग आता नहीं था, रुपया नहीं था आईपीएफटी में, चांदा इकट्ठा करने के लिए घर, किसी का घर में जाओ, कोई गाली देता था, कोई 10 रुपया 50 रुपया दे देता था। मेवार सर ने भी गालियाँ खाया, खाकसंग कॉम्प्लेक्स में कितनी बार गालियाँ खाया मेवार सर, उनके साथ मैंने गया था। खाली बोदिलियन रांकल सर 500 रुपया देता था उनको, तो बोदिलियन रांकल सर 500 रुपया देता था, मैंने देखा। तो बहुत ऐसा कर करके हम लोग घूम घूम के प्रचार किया। लेकिन आईपीएफटी में उस टाइम में हम लोग जब प्रचार कर रहा था, जब आईपीएफटी बहुत अपने लोएस्ट पोजीशन में था, तब मैंने एक दिन किताब में और एक चीज़ देखा कि माओ जेडोंग कम्युनिस्ट को स्टेब्लिश करने के लिए आर्टिलरी गन्स लेके 1 साल तक लॉन्ग मार्च किया है। लॉन्ग मार्च करके पूरा चाइना को यूनिफाइड करके, चाइनीज यूनिटी का, कम्युनिस्ट का माध्यम से क्यों ना हो, लेकिन चाइनीज को यूनाइटेड करने का काम किया था माओ जेडोंग ने। अगर वो आर्टिलरी गन लेके, इतना साजो सामान लेके इतना बड़ा चाइना को यूनाइटेड कर सकते हैं, तो छोटा सा एडीसी एरिया तिपरासा को हम लोग क्यों नहीं यूनाइटेड कर सकते। चलो पैदल रैली करते, ग्राम रैली करते, ये बोल के 200 आदमी को यही नोवाई हॉल में योड आईपीएफटी को लेके, शुक्ला भी था, उनको ही लेके बोला था कि चलो ग्राम रैली करते हैं, हर गांव में, हर घर में जाएंगे, हर घर में हम लोग लिफलेट बांटेंगे, सेपरेट स्टेट का प्रचार करते हैं। कौन क्या नेता है, क्या आता जाता है, सेपरेट स्टेट का पहले प्रचार करते हैं। ये प्रचार करने के लिए कौन कौन रेडी है, सबको बोला था। ऐसा बड़ा हॉल था, 300-400 आदमी, सब हाथ खड़ा किया। बाद में जब काम शुरू किया तब 12 आदमी था, 200 में से 200-300 आदमी से 12 ही आदमी आया था बलराम का घर में। लेकिन 12 आदमी भी हम लोग हार नहीं माने, हम लोग ग्राम रैली करते गया। बाद में 30 से 40, 40 से 60, 100 से 200 हुआ। उसके बाद 2014 में 23 अगस्त में जब सेपरेट स्टेट के लिए हम लोग जब रैली किया, तब जाके वहां पे 10,000 20,000 लोग इकट्ठा हुआ। ये सेपरेट स्टेट का ये आंदोलन, मूवमेंट ऐसे शुरू हुआ था। लेकिन इसमें किसी आदमी, किसी व्यक्ति को, ये जो मूवमेंट का एक ही आदमी को मैंने ही किया ऐसा, उसमें अधिकार जताना ये गलत बात है। शायद वहां पे जो लोग ग्राम रैली किया हो, जो लोग सेपरेट स्टेट का प्रचार किया, वो अभी आईपीएफटी में नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिर भी तो लोग वहां पे काम किया था ना। तो कौन 14 साल का है, कौन 2 साल का है, ये हम लोग को विधानसभा में समझाने का जरूरत नहीं है। जब 2014 में 10,323 का नौकरी के लिए गौरजी में पार्टी ऑफिस सीपीएम का तुरा था,
तब भी मैं सेपरेट स्टेट का डिमांड ही करता था, लेकिन वो आदमी जो बताता था कि मैं 14 साल का एक्सपीरियंस है, वो तब सीपीएम करता था, नौकरी के लिए सीपीएम करता था। नौकरी नहीं मिला तब राजनीति में आया, मैंने नौकरी छोड़ के राजनीति में आया, ये फर्क है। इसीलिए मैं राजनीति मुझे नहीं आता है। पहले मेरा सर गौरीशंकर सर ने बोल के गया कि राजनीति नहीं आते, मैं बेवकूफ़ हूँ। मैं भी बेवकूफ़ इंसान ही हूँ, बहुत बेवकूफ़ हूँ। रेस्पेक्टफुली किसी के सामने आना मुझे नहीं आता। इवन महाराजा को भी रेस्पेक्टफुली उनके सामने भी आना नहीं आता मुझे। सब समय दिमाग में घूमते रहते, सब समय दिमाग में रात में नहीं आता है। बहुत लोग समझता है कि ये अस्थिर है, उनका एटीट्यूड ठीक नहीं है। सब लोग गाली देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। सब लोग गाली देते हैं, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सेपरेट स्टेट के लिए, ग्रेटर तिपरालैंड के लिए आंदोलन में नहीं कर पा रहा हूं, इसमें मुझे प्रॉब्लम है। सेपरेट स्टेट के लिए मरते दम तक मैं लड़ाई करूंगा, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मैंने आईपीएफटी इसीलिए छोड़ा था क्योंकि आईपीएफटी कॉम्प्रोमाइज करने वाला था, ये मालूम पड़ गया था मुझे। बहुत दुख लगा। 3 महीने से मैंने सो नहीं पाया, शरीर खराब हो गया मेरा। बाद में वो एक एक्स मिनिस्टर है, 6 महीने के लिए मंत्री बना था पिछले सरकार में। वो तब ओएनजीसी का किसी ऑफिसर करता था। उन्होंने आके बोला कि सेपरेट स्टेट नहीं मिलेगा तो क्या होगा, स्टेट काउंसिल मिल जाएगा 6 महीने के अंदर, ऐसा बोला था किसी कागज़, छोटा सा कागज़ में लेके। राजनीति मुझे मालूम नहीं था, बेवकूफ़ था। उसका बात को सच समझ के लिया। बाद में देखा कि इलेक्शन की बात मिलेगा, तब मैं तुरंत छोड़ दिया वो पार्टी भी। पॉलिटिकली मैं फुल हो, लेकिन स्ट्रेटेजिकली भी फुल हो सकता हूँ, लेकिन सेपरेट स्टेट में कभी भी मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। उसके बाद मैंने एनजीओ बना के भी सेपरेट स्टेट का ही डिमांड किया, TDSSM बना के। उसके बाद जब बुबागरा ने मुझे बोला कि मैं करूँगा वो काम, मैं आगे से लीड करूँगा, तब मैंने बुबागरा को साथ देने का डिसीजन लिया। लेकिन एक चीज़ आज मैं उनके सामने बोलना चाहता हूँ और आप सब लोगों के सामने बोलना चाहता हूँ। हम लोगों का साउथ त्रिपुरा, मैं सिर्फ साउथ त्रिपुरा का बारे में बोलना नहीं चाहता, धलाई भी हो सकता है शायद, लेकिन मैं साउथ से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा पिताजी साउथ से, मेरा घर साउथ से है, गोमती से भी है मेरा माँ, तो साउथ का बात मैं करना चाहता हूँ। साउथ इज एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट ऑफ TTADC। इंडिया का जैसा नॉर्थ ईस्ट है, हमारा साउथ त्रिपुरा भी TTADC में नॉर्थ ईस्ट जैसा है थोड़ा अभी इस टाइम पे। अगरतला बहुत दूर है, खुमलुंग का हेडक्वार्टर भी बहुत दूर है, हम लोग आ नहीं सकता। एक बार गाड़ी रिजर्व किया तो 5,000 रुपया हो जाता है। 5,000 रुपया का हेल्प लेने के लिए, खुमलुंग में आने के लिए 5,000 रुपया का गाड़ी भाड़ा लगता है, तो कोई फायदा ही नहीं होता। इसीलिए मैं अपील करता हूँ कि सीनियर लीडर लोग थोड़ा हम लोग के ऊपर भी थोड़ा दया कीजिए। साउथ बहुत दूर है और साउथ में CPM, कांग्रेस, ये उसका BJP नेशनल पार्टी का बेस है। ये सब लोग बोलते हैं आप लोग तो CPM करता है, आप लोग तो ये करता है, लेकिन साउथ में आज मैं गर्व से कहना चाहता हूँ कि साउथ में भी हम लोग ने एक MDC पास किया है पहली बार किसी आंचलिक दल से। और जब TUGS जब मूवमेंट कर रहा था, जब TUGS ADC लाया था, ADC लाने से पहले जब पहली बार TUGS जब 1978 में विधानसभा में 4 MLA चुन के भेजा था, तब भी हम लोग साउथ में से शांतिर बाजार से एक MLA चुन के भेजा था। ये भी हम लोग को याद रखना चाहिए। तो जब आप लोग हम लोग को ध्यान देगा तभी थानसा बन पाएगा। तो इसीलिए मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि किसी को इग्नोर मत कीजिए आप लोग। हम लोग ठीक है, हम लोग दूर से है, हम लोग थोड़ा सिटी का आसपास नहीं है, हम लोग देहाती है, अच्छे तरीके से व्यवहार से आदब से रहना नहीं जानता, किसी के साथ कैसा व्यवहार करें ये भी मालूम नहीं है। लेकिन हम लोग भी डॉक्टर BR अम्बेडकर दलित होने के बाद भी
जैसे कि भारत का स्वाधीनता आंदोलन में उनका अवदान रखा था। हम लोग साउथ भी ये ग्रेटर त्रिपुरालैंड का मूवमेंट में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जैसा हम लोग दूर का होने से भी हम लोग भी अवदान रखना चाहते हैं। और उसके बाद और एक आखिर में और एक बात कहना चाहता हूं मैं। यहाँ पे बहुत लोगों को, बहुत नेता को अच्छा नहीं लगेगा। किसी नेता आपका फेवरेट है, किसी नेता आपका फेवरेट नहीं भी हो सकता है। किसी व्यक्ति आपका साथ है, साथ नहीं भी हो सकता है। लेकिन हम लोग सब लोग अगर सेपरेट स्टेट डिमांड ग्रेटर त्रिपुरालैंड के लिए हम लोग कमिटेड है, अपना जाति के लिए कमिटेड है, तो हम लोग ये सब दुश्मनी हम लोग को भुलाना चाहिए। हम लोग को ये सब दुश्मनी भुलाना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के साथ कभी भी बनता नहीं था, कभी भी मिलता नहीं था। उनका बात करना, उनका आइडियोलॉजिकली, उनका स्ट्रेटेजिकली कभी भी बात नहीं बनता था। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी कभी भी भारत का आज़ादी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ना ही महात्मा गांधी ने कभी आज़ादी से कॉम्प्रोमाइज़ किया। और इसीलिए हम थोड़ा चरमपंथी है। बोबाग्रा तो थोड़ा नरम है, दिल उनका अच्छा है। हम लोग तो थोड़ा चरम है। महात्मा गांधी का ज़रूरत है हम लोग का जाति में, लेकिन आप लोग थोड़ा हम लोग को भी रिलैक्सेशन दीजिए। हम लोग का जाति में भगत सिंह का भी ज़रूरत है, खुदीराम बोसो का भी ज़रूरत है। कौन क्या करते हैं इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लास्ट में यही मैं सबके सामने और बोबाग्रा के सामने अपील करना चाहता हूँ। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी बोबाग्रा का पॉलिटिकल पॉलिसी से अगर हम लोगों का डिमांड को नहीं मानता है, अगर हम लोगों का अधिकार देने के लिए वो लोग राजी नहीं है, अगर हम लोगों का इमोशन से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट खिलवाड़ करता है, किसी का बारे मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये डेविड मुरा सिंह ग्रेटर त्रिपुरालैंड के लिए, सेपरेट स्टेट के लिए आसाम अगरतला रोड ब्लॉक करके पूरा त्रिपुरा को बंद करके पूरा अपने ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपना खून दे के ये जाति को मुक्ति दिलाने के लिए कमिटेड है। मेरा दिक्कत एक ही है, मेरा थोड़ा परिवार है, खाना पीना घर में है नहीं, इतना थोड़ा बड़ा हो गया, क्लास 5 में पढ़ता है, उनका परवरिश ठीक से नहीं कर पाता हूँ, इसके लिए भी थोड़ा टेंशन है। लेकिन मेरा प्रिंसिपल ये है कि ये ग्रेटर त्रिपुरालैंड लाने के लिए, सेपरेट स्टेट डिमांड लाने के लिए अगर सीधा उंगली से नहीं निकला तो उंगली टेढ़ा करके पूरा त्रिपुरा को स्ट्राइक करके, जेल है तो जेल, अगर गोली है तो गोली, वो खाने के लिए मैं रेडी है। सिर्फ बोबाग्रा का आदेश चाहिए। तो इसीलिए मैं थोड़ा सब समय दुखी रहता हूँ, कब आंदोलन होगा, कब आंदोलन होगा, कब मरने का मौका मिलेगा। ये बोबाग्रा है कि मुझे मरने का मौका ही नहीं देता। अभी रुको 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 रुको, मत मरो मत मरो, जिंदा रहना पड़ेगा। यही मेरा प्रॉब्लम है, यही मेरा दुख है। तो और ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। मुझे लगता है कि छोटा आदमी हो, लेकिन बहुत ज़्यादा बात बोल गया। अगर कहीं पे कुछ गलती हुआ तो माफ़ कर दीजिए। किसी को बुरा लगा तो पीछे में गाली दे दीजिए, सामने भी गाली दीजिए, चलेगा। लेकिन जाति के लिए फाइट करेगा, इसके लिए सेपरेट स्टेट के लिए मैं कमिटेड हूँ। उसमें कोई कन्फ्यूजन मत होइए। खुदीराम बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जिसका भी आपने नाम लिया, वो हिंदुस्तान का स्वाधीनता देख नहीं पाए, महात्मा गांधी देख पाए। मैं चाहता हूं कि आप अपने आंख से ग्रेटर त्रिपुरालैंड को देख पाए। इसके लिए मुझे जिंदा मुरा सिंह चाहिए, मुझे मुर्दा मुरा सिंह नहीं चाहिए। और लास्ट बात है, आई लव यू। और आपका पॉइंट आपने जो बोला है, आंदोलन करना चाहिए, कल मैं बात करूंगा, उस टाइम मैं भी अपना एजिटेशनल प्रोग्राम को कर दूंगा अनाउंस, चिंता मत। थैंक यू हम भाई उनके जो तो ना हाई खुलम का चाहे सुगे तो ना कर दे इनका
जतना हानि हाय खुलुमका तिप्रा मथा लॉन्ग लिव तिप्रासा लॉन्ग लिव बोबाग्रा लॉन्ग लिव थैंक यू हेलो